हेलो बच्चों, 51 डेज में आपका स्वागत है। 51 डेज बचे हुए हैं और हम लोग रोज एक टॉपिक लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं एवरीडे। और ये टॉपिक अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जैसा मेरा प्रिडिक्शन था कि इससे बेनिफिट होगा बच्चों को। और उस बेनिफिट होने का मेरे को कुछ प्रूफ भी मिल रहे हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, चैट में भी लिख रहे हैं, वहां पे रिमार्क के रूप में, और कुछ मुझे पर्सनली बोल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है 51 डेज में अगर आपके जीरो प्रिपरेशन है अभी तक टिल नाउ, तो अब क्या करें। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, और ये जेन्युइनली मुझे लगता है लाखों बच्चों के हैं ये क्वेश्चन। और मुझे पर्सनली एक आध स्टूडेंट ने बोला भी है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट एक आध स्टूडेंट ने ये ओपनली बोला है, और प्राइवेटली कई बार सारे बच्चों ने मेरे को बोला है कि अगर आपके जीरो प्रिपरेशन है तो क्या करें। देखो क्या है कि अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपका अभी प्रिपरेशन जीरो है, आपने कंक्लूड कर लिया और अब आप सोचते हो कि अब आपको क्या करना है, तो मैं सही मामले में बताऊं तो आपकी रैंक इतना एज्यूम करते ही 6-7 लाख से ऊपर हो गई। तो आप अगर 16 लाख बच्चे 18 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, तो आपके 6-7 लाख से ऊपर हो गए, यानी 7 लाख बच्चों से आप ऊपर पहुंच गए, जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि आपको जीरो आता है। और ये मेरे हिसाब से, मेरा इतना एक्सपीरियंस जो है कहता है, वो कहता है इट्स आइडियल सिचुएशन। और आपके अंदर ऊपर बढ़ने के बहुत सारे पोटेंशियल है, क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया, और आपने एज्यूम नहीं किया, आपने रियलाइज कर लिया कि अभी आपकी तैयारी नहीं है। दिस इज रियली वेरी गुड सिचुएशन। मैं ऐसे सिचुएशन, ऐसे बच्चों का बहुत वेलकम करता हूं और उनके लिए मैं काम करता हूं। तो बेटा, आपके लिए अब मेरा जो संदेश है वो देखिए। आप मान के चलो, अपने पॉजिटिव पोटेंशियल को जगाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका जीरो प्रिपरेशन हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ये नहीं पता कि न्यूटन के 3 नियम्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। आपको ये भी नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता हो कि कूलम्स लॉ में K Q1 Q2/R² फॉर्मूला होता है फोर्स का। आपको बहुत कुछ पता है। आपको ऐसा लग रहा है आपको जीरो पता है, लेकिन आपको बहुत कुछ पता है। अब आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के रखिए। छोटे टारगेट्स क्या होते हैं कि अब आप एक कोई टेस्ट लिखिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, नेचुरली टेस्ट सीरीज जरूर देना है, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं मानी जाएगी। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करते टाइम आप अपने टारगेट को बहुत छोटा सेट करिए। जैसे कि अभी आपने सपोज 140 150 से ऊपर कभी स्कोर ही नहीं किया है, तो आपका टारगेट होना चाहिए सीधा सीधा 200 मार्क्स। अब 200 मार्क्स टारगेट के लिए आपको कितने क्वेश्चन चाहिए? आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आप उसको 50 को बांट लो। सपोज करो, आइडियली तो आपके 25 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, और 13 और 12 फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो भी आप कर सकते हो, 13 या 12 या 12-13। यानी आपको सिर्फ 45-50 में से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे आप देखोगे पेपर तो आपसे हो जाएंगे। कई बार आप 9वीं 10वीं क्लास में होते हो तो भी नीट के कुछ क्वेश्चंस होने लगते हैं, आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस होने लगते हैं, क्योंकि होते ही वो इतने बेसिक हैं। कई बार सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, कई बार आपसे ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, कई बार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, कई बार सीधे डायमेंशनल एनालिसिस से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार एरर के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो आपको 200 नंबर लाने से कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो मेरा मानना है 2 टेस्ट में अपना टारगेट आप 200 रखिए और अचीव करिए। अगर आपने 200 अचीव कर लिया, इससे पहले आपने कभी 140 से ऊपर किया ही नहीं, क्योंकि पूरा पेपर आप सॉल्व करने जाते हैं। इस बार आप सिर्फ 200 क्वेश्चन लाएंगे, 200 नंबर लाने हैं आपको। 40-50 क्वेश्चन के बाद भी देखिए, अगर कुछ आपको एकदम जेन्युइन लगता है तो करिए। ऐसा नहीं कि 200 करके पेन तोड़ दिया, कोई आपने कोई एक सजा नहीं सुना दी कि उसके बाद पेन तोड़ दिया फांसी कर देने के बाद। आप आगे बढ़िए जितना हो सके, लेकिन ये टारगेट 200 का होगा और ये अचीव करोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। 2 टेस्ट इसको कंसिस्टेंट रखिए, फिर अगले 2 टेस्ट में आप 250 का टारगेट रख दीजिए। और 250 टेस्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे आपने 200 किया वैसे 250 करने के लिए आप प्लान करिए। और आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप बिलीव करिए अपने ऊपर, आपको 250 मिलेंगे एकदम। जो चाहा वो मिल गया यहाँ पे। तो 250 मार्क्स आप अचीव कर लोगे। फिर उसके बाद 250 मार्क्स अचीव करने के बाद 2 वीक अपना टारगेट रख दीजिए 300। शुरू में 300 तक जाने के लिए आप 50-50 का जंप कर सकते हैं, बाद में आपको ये जंप थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। कुल मिला के 1.5 महीने में आपके पास कितने हफ्ते होंगे? कम से कम 6 हफ्ते। 7 हफ्ते की तरह एवरेज आ जाएगा, 6 हफ्ते मान लीजिए। 6 हफ्ते में आप जो टेस्ट देंगे,
हर टेस्ट 2-2 3-3 दिन पे देंगे। तो जिस बच्चे का जीरो अभी प्रिपरेशन है और वो एंड करता नीट प्रिपरेशन में 150 नंबर या फिर इवन 130-120, उस बच्चे के मिनिमम अगर 400 नंबर नीट में आ जाते हैं तो उसको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहले बात तो बच्चा पहले से ही हार चुका है, उसको पता उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो 400 लेके आएगा, 400 लेके आने का मतलब आप एक तरह से टॉप 1 लाख में आ गए। यानी 18 लाख बच्चों में आप 1 लाख में आ गए, 17 लाख को आपने पीछे कर दिया, 16 लाख को आपने पीछे कर दिया। आपका कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ जाएगा। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम का मतलब होता है इतना अचीव करेंगे ही करेंगे, और मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट हियर, 720 इज द लिमिट। हाँ, ये बात एकदम सही है। फेक और झूठा आश्वासन और को मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आपका जीरो प्रिपरेशन है और यू विल बी फाइटिंग फॉर 710 700। ये पॉसिबल नहीं है लगभग लगभग। एंड प्लीज डोंट माइंड दोज हु आर मेकिंग सम सूडो मोटिवेशन। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। लेकिन हाँ, you may reach close to your selection. Some SC ST may get the selection, some PWD may get the good college, some OBC also may get selection, और जनरल के लिए भी आप क्लोज पहुंच सकते हो, और अगर सब कुछ सही रहा तो यू मे टच द सिलेक्शन मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज। अब बाकी लोग इस मैसेज को कैसे रिलेट करेंगे? जो 500 हैं पे हैं वो इसी तरह से प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स बना के। जो 400 हैं छोटे छोटे टारगेट्स बना के आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।